हेलो दोस्तों, आप सभी का बोर्ड आबा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो देखिए, आप लोगों का फाइनली जो झारखंड बीएड का काउंसलिंग हुआ था फर्स्ट राउंड का, उसका जो अलॉटमेंट हुआ है कॉलेज, वो आपको फाइनली जारी हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि कट ऑफ रैंक कैसा रहा है और आपको सेकेंड बार में जिनको काउंसलिंग करना है, जिनको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, उनको कॉलेज कैसे डालना है वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। बहुत ही ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना, कहीं पर भी स्किप नहीं करना। और किनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, किनको सेमी गवर्नमेंट मिल सकता है, किनको लोकल कॉलेज मिलेगा, कैसे सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करना है, सभी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी। तो चलिए फाइनली पूरा वीडियो देखना, कहीं मिस नहीं करना आप लोग। तो देखिए फाइनली आपका जो फर्स्ट राउंड का 2024 का जो कट ऑफ आया, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि क्या कट ऑफ आपके गए हैं इस बार। कट ऑफ आप देख सकते हो कि काफ़ी यहाँ पे इस बार हायर साइड रहा है, आप लोग देख सकते हो कट ऑफ। और यूआर जो यहाँ पे जनरल था, यहाँ पे देख लीजिए इसका कट ऑफ मैं आपको दिखाता हूँ और अच्छे से। हज़ारीबाग कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका कट ऑफ देख लीजिए 281 के अप्रॉक्स चला गया। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रांची बरियातू का कॉलेज है, सिर्फ फीमेल के लिए यहाँ पे है, रांची बरियातू वाला कॉलेज गवर्नमेंट का 297, बहुत ही हायर साइड है। फिर यहाँ पे देखिए कांके जो रांची का है, लड़कों के लिए सिर्फ है, ये बॉयज़ के लिए है, यहाँ पे 222 मतलब 222, काफ़ी कट ऑफ हाई है, देख सकते हो। और यहाँ पे देवघर कॉलेज का 272 गया है। तो यहाँ पे इस बार यूआर का जो गवर्नमेंट कॉलेज का जो कट ऑफ गया है, यूआर के लिए सबसे अच्छा गया है यहाँ पे हज़ारीबाग कॉलेज का, जो कि कांके और देवघर का जाया करता था। इस बार आपका देख सकते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज हज़ारीबाग का गया है। और अगर फीमेल के लिए बोले तो फिर बरियातू उनका सबसे अच्छा कट ऑफ गया है। अब यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे आप लोग रैंक देख सकते हो। ये वाला जो रैंक जो गया है ना बरियातू के लिए, लगभग जो 2100 रैंक अप्रॉक्स चला गया है। ये काफ़ी यहाँ पे मतलब कि समझने लायक नहीं है। देखिए कितना कट ऑफ गया है, शायद यही कट ऑफ गया है, मैंने ये कट ऑफ बहुत ही ध्यान से देखा है। और उसके बाद ये देख लीजिए हज़ारीबाग कॉलेज के लिए 820, और यहाँ पे देखिए 564 आपका कांके के लिए चला गया रांची का। और देवघर कॉलेज का यहाँ पे लगभग यहाँ पे देखिए 1080, ये आपका यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का लगभग कट ऑफ गया है। तो ये कट ऑफ देख सकते हो, ये भी थोड़ा हमको लगता है कि पिछले बार जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉलेज का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है। BC1 का देखिए कैटेगरी वाइज में BC1 में 404, 445, 391 और 428। यहाँ पे देख सकते हो BC2 से कहीं कट ऑफ इसका कम भी गया है, देख लीजिए BC2 से कम गया है, यहाँ BC2 से कम गया है, यहाँ पे भी देख लीजिए BC2 से यहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ गया है। तो हज़ारीबाग में BC2 का कट ऑफ कम गया है, BC1 का ज़्यादा गया है। लेकिन वहीं पे आप देख सकते हो रांची की जो दोनों कॉलेजेस हैं, बॉयज़ और गर्ल्स वाले कॉलेज, दोनों में यहाँ पे कट ऑफ डाउन है और BC2 के लिए कट ऑफ हाई है। मतलब BC2 को यहाँ ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ये दोनों कॉलेज में, बरियातू और कांके में, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए देवघर कॉलेज का, यहाँ पे BC2 को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है, 604 रैंक में यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। अब SC कैटेगरी का आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं कि मेंशन है लगभग मैंने आपको बताया था कि 1800 से 2000 यहाँ इनका कट ऑफ जाता है। और देखिए मेरा जो बात था यहाँ पे लगभग आपको सही होता दिख रहा है, यही कट ऑफ इनको यहाँ पे देखने को मिल भी रहा है। और मैंने आपको बताया था EWS का कट ऑफ और SC का कट ऑफ लगभग यहाँ पे SC का कट ऑफ मैं बता रहा था, SC का कट ऑफ मैं आपको बता रहा था कि 2000 से 1800 से 2000 तक का कट ऑफ जाता है, और यही लगभग EWS का यहाँ पे मैच करता है। इस बार थोड़ा सा EWS का देख लीजिए लोअर साइड गया है कट ऑफ। और यहाँ पे देख लीजिए एक कॉलेज है जहाँ पे कट ऑफ ठीक ठाक गया है, यहाँ पे भी 1000 कट ऑफ गया, ठीक ठाक गया है। मतलब अगर इसका रैंक, अगर मैंने पिछले बार क्या बताया था कि इसका लगभग 2000 तक जाता है, तो इसका 1500 तक रहता है। तो 1500 के आसपास यहाँ पे देखो कट ऑफ लगभग जाएगा, सेकेंड राउंड में जाएगा। तो आप लोग चांस ले सकते हो। कैसे चांस लेना है, किनको कितने रैंक पर चांस लेना है, किनको कैसे करना है, अभी सभी चीज़ें बताऊंगा। ST का कट ऑफ देख लीजिए, मैंने बताया था 3000 से 4000 या 5000 तक भी चला जाता है कट ऑफ, और उसी प्रकार से कट ऑफ यहाँ पे देखने को भी आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। तो ये रहा आपका गवर्नमेंट कॉलेज का। मैं आपको एक बार और बता दूं कि जितने भी रैंक्स हैं यहाँ पे, ये सभी CML रैंक है, कैटेगरी वाइज वाला रैंक मत समझ लेना। ये जितने रैंक आपको मैंने दिखाया वो CML रैंक है, कैटेगरी वाला रैंक नहीं समझना है। कांके कॉलेज फिर से मैं बता दे रहा हूँ, रांची वाला सिर्फ बॉयज़ के लिए और बरियातू सिर्फ गर्ल्स के लिए। बाकी ये जो देवघर वाला कॉलेज और हज़ारीबाग वाला कोएड कॉलेज है, तो आप सभी को ये सभी चीज़ें पता है। लेकिन कट ऑफ आप देख सकते हो कितना है। अब आप लोग बोलोगे कि किनको गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट करना चाहिए, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यूआर वाले बच्चे जिनका 400 तक रैंक है वो चांस ले सकते हैं।
यूआर में जिनका रैंक 400 तक है वो चांस ले सकते हैं, क्योंकि देखिए जनरली मैं मानता हूँ कि 30% से लेकर 50 से 60% तक यहाँ पे कट ऑफ हाई जाता है। जैसे कि यहाँ पे 300 तक गया है ना, तो यहाँ पे मान सकते हैं कि 350 से 400 रैंक या 450 रैंक तक भी कट ऑफ सेकेंड जो होने वाला राउंड वहाँ तक जा सकता है। बाकी ये सभी जो हैं ये भी 350 तक जा सकते हैं। तो आप लोग 350 400 जिनका रैंक मतलब मैं बोलता हूँ 500 तक है अप्रोक्स में बोल रहा हूँ, ऐसे तो 450 भी बहुत मुश्किल है चांस जाना, 400 तक में ही क्लोज हो जाएगा, मुझे जैसा लगता है कि इतना में ही क्लोज हो जाएगा। लेकिन फिर भी 450 500 रैंक वाले भी यहाँ पे ये सभी गवर्नमेंट कॉलेज आप लोग डाल सकते हैं सेकेंड राउंड में, जिनको चांस लेना है। समझ में आ गया। और उसके बाद आपके जो कॉलेजेस हैं सेमी गवर्नमेंट के वो भी आप लोग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको सेमी गवर्नमेंट में ऑलरेडी ले लेना है, जिनका जैसे कि 461 रैंक है, 481 रैंक है, तो वो आप लोग ले भी सकते हो सेमी गवर्नमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट में मिलना चांस इस बार कम है। अगर आप फीमेल हैं तो चांस ले सकते हैं, फीमेल का थोड़ा सा रैंक जा सकता है, फीमेल है तो 450 तक जा सकता है। ये देख रहे हो बॉयज़ का कितना कम जा रहा है, तो बॉयज़ के चांसेस कम है, लेकिन गर्ल्स का हो सकता है। अब EWS की बात करें तो EWS की रैंक आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, इसका भी 50 रैंक, तो 3000 रैंक तक 3500 से 4000 रैंक तक वाले भी यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चांस ले सकते हो आप लोग, वो मैं कह रहा हूँ। BC1 BC2 की बात करें तो 1000 रैंक तक आप लोग चांस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ पे चारों गवर्नमेंट कॉलेज डाल के फिर से सेमी गवर्नमेंट डाल सकते हो, चांस ले सकते हो। SC वालों की बात करें तो आप लोग 3-4 हज़ार रैंक तक जिनका भी है वो भी चांस ले सकते हैं। और इसी प्रकार से जिनको सेकेंड राउंड करना मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और ये सभी कॉलेज डाल के फिर सेमी गवर्नमेंट डाल सकते हो। और ST वाले 5000 रैंक तक भी आप लोग 6000 रैंक तक भी डाल सकते हो, मिलने के चांसेस कम है लेकिन डाल सकते हो। और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज फिर नीचे जरूर डाल देना, ताकि आपको सेकेंड राउंड में ये सभी कॉलेज मिल सके। अब आप लोग बोलोगे सर कि फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेना चाहिए कि सेकेंड राउंड में, तो देखिए सेकेंड राउंड की बात करें तो सेकेंड राउंड में कट ऑफ जनरली जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है उसका डाउन जाता है। जैसे भी कट ऑफ जैसे 300 गया है ना कोई कॉलेज का, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो सेकेंड राउंड में हो सकता है 350 से लेकर 400 रैंक तक कट ऑफ जाता है। और फिर थर्ड राउंड आपका होता है फाइनली, उसमें डाउन ना होकर अप हो जाता है, तो वहाँ पर जो आपका 300-350 कट ऑफ जाता है ना, कभी कभी क्या हो जाता है थर्ड राउंड में ये 280 में ही क्लोज हो जाता है। तो थर्ड राउंड में चांस ना लें, जिनको गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है, चांस अगर लेना है तो सेकेंड राउंड तक लें आप लोग, और फाइनली आप लोग एडमिशन ले सकते हो। तो ये मेरा यहाँ पे ओपिनियन है, आपको जो मैंने आपको कर सकते हो वो आपका डिसीजन है। मैं यहाँ पे जो जनरली होता है जिस प्रकार से हर बार सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग चले। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा सजेशन था कि आप लोग का इतना कट ऑफ डाउन जाता है जनरली सेकेंड राउंड में, ठीक है। अगर आपको ये सभी चीज़ वेरीफाई करना है तो आप पिछले जो भी मैंने सेशन किए हैं, सेशन के आपका काउंसलिंग क्या है वो आप लोग देख सकते हो, उसको गो थ्रू कर सकते हो। तो ये आपका हो गया सभी कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट कॉलेज के। अब चलिए एक बार सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का मैं कट ऑफ थोड़ा आप लोग को बता देता हूँ कि किनको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का चांस लेना चाहिए। अब अगर आप लोग बात करोगे कि सेमी गवर्नमेंट में सर कितना जाता है कट ऑफ, तो देख लीजिए कितना गया है। तो संत कोलंबस की अगर बात करें तो ये देखो आप लोग यूआर से लगभग 960 के अप्रॉक्स यहाँ पे कट ऑफ गया है। ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि आपका VBU के अंदर आता है। इसके अलावा VBU के अंदर और कौन से कॉलेज आता है, जगन्नाथ जैन आता है, गिरिडीह कॉलेज आता है, चतरा कॉलेज आता है। तो आप लोग देख लेना कि उनका कट ऑफ कितना गया, अपने कैटेगरी में देखना कि यूआर का कितना गया। अगर आप यूआर से हैं तो, अगर EWS से हैं तो EWS में देखना कि कितना कट ऑफ गया है। BC1 में आए हैं तो BC1 से देख लीजिएगा कि कट ऑफ कितना गया है। उसके बाद BC2 से हैं तो उसका देख लीजिए कि कट ऑफ कितना गया है। यहाँ पे देख लीजिए कट ऑफ कहाँ पे खत्म हो सकता है। यहाँ पे देखो ये UR लिखा हुआ है, कोलंबस के बाद UR लिखा हुआ है। और फिर नेक्स्ट बार आप लोग जाएंगे कि कोलंबस का, तो देखिए यहाँ पे UR के बाद दूसरा आ जाएगा। देखिए कोलंबस, यहाँ पे UR है, लास्ट कट ऑफ गया है 9 कितना गया देख लो 968 इसका कट ऑफ गया है। समझ में आया। नेक्स्ट देखो कैसे देखना कट ऑफ में, मैं वो बता दे रहा हूँ। फिर कोलंबस का देखना नेक्स्ट जहाँ पे भी रहेगा वो वहाँ पे आपका अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि कोलंबस का जो कॉलेज है, ये देखिए चतरा कॉलेज जो आपको मैंने बताया उसका भी कट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हो कि UR में लगभग 1009 रैंक तक एडमिशन हुए हैं, है ना। और जहाँ पे दूसरा कैटेगरी शुरू हो जाता है, जगन्नाथ जैन का भी देख लीजिए यहाँ पे है मेंशन नाम। तो ये सभी आप लोग अपने जो भी कॉलेज टारगेट कर रहे हो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। गिरिडीह कॉलेज, अब देखो यहाँ पे कोलंबस जो मैंने बताया कोलंबस का, यहाँ पे भी UR दिख रहा है आपको, देखिए BC2, यहाँ से BC2 जहाँ से शुरू हो गया आप समझ लीजिए कि लास्ट वाला ही कट ऑफ गया था। तो 968 रैंक है, कितना में 1029 लगभग आपको यहाँ पे BC2 का शुरू हो गया यहाँ से एडमिशन। तो UR का कट ऑफ कितना गया, UR का कट ऑफ आपका चल गया अप्रोक्स 968, यही था ना 968। तो इस तरह से आप लोग कट ऑफ देख सकते हो। तो मैं फिर भी एक आपको रफ एस्टिमेट बता दे रहा हूँ
कि जनरली कोलंबस का हाई जाता है, फिर जगन्नाथ जैन का जाता है, फिर चतरा और गिरिडीह कॉलेज का इस तरह से जाता है। तो फाइनली आप लोग ये समझ सकते हैं कि 2 से 3 हज़ार रैंक तक का आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हुआ होगा। 2 से 3 हज़ार मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ आपका VBU में जो सेमी गवर्नमेंट मिला होगा। तो आप लोग कितने वाले चांस लेंगे, तो इससे आप लोग को मैंने बोला 1.5 गुना जाना है, तो लगभग 5,000 रैंक वाले, ध्यान से सुनिएगा, UR जिनके 4,500 से 4,000 से 5,000 के बीच का रैंक है, वो लोग फिर से चांस ले सकते हैं और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज वो फिर से डाल सकते हैं जो कॉलेज उनको एडमिशन लेना है। इनका फीस अगर आप लोग बोलेंगे तो 20 से 30 हज़ार कम पड़ता है, तो आप लोग यहाँ पे चांस ले सकते हो, 20 से 30 हज़ार अपना बचा सकते हो। अपने लोकल वाले कॉलेज को ही टारगेट करना। अब बात रहा कि BC1 BC2 कितने वाले टारगेट करेंगे, तो BC1 BC2 मैं आप लोग को बता दूं कि 4 से 5 हज़ार मैंने उनको बोला, आप लोग 6 से 7 हज़ार रैंक तक वाले भी चांस इसको ले सकते हो। कितना, 6,000 से 7,000, चांसेस कम है, फिर भी आप लोग चांस ले सकते हो। अब अगर बात करें रांची यूनिवर्सिटी का कि सर हम लोग का क्या चांस जाएगा, तो रांची यूनिवर्सिटी वालों का भी लगभग यही हाल है जो मैंने आपको बताया, उसी तरह से आप लोग को यहाँ पे ट्राई करना है। EWS की बात करें तो EWS वाले 10-12 हज़ार रैंक वाले भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं है, वो चांस ले सकते हैं। ठीक है, सभी सेमी गवर्नमेंट डाल दें, उसके बाद फिर आप क्या करें, उसके बाद आप लोग EWS की तो मैं बोलूँगा कि 15,000 तक भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सभी के सेमी गवर्नमेंट डाल लें और उसके बाद फिर प्राइवेट कॉलेज डालें। उसी तरह से SC का भी वही हाल है, 15,000 तक डाल सकते हैं आप, 18,000 तक वाले भी डाल लें सेमी गवर्नमेंट का, और उसके बाद फिर आप अपना प्राइवेट कॉलेज डालें। वहीं ST वालों को मैं बोलूँ तो आप लोग 20 से 25 हज़ार रैंक वाले भी आप लोग सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ऊपर लिस्ट डाल सकते हैं, और उसके बाद फिर आप लोग क्या करें, लोकल के प्राइवेट कॉलेज को यहाँ पे अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में दिया करें। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को काउंसलिंग करना है। समझ में आ गया होगा। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का आप लोग को लिस्ट अगर जानना है तो इस वीडियो के लास्ट में सभी मैंने जितने भी कॉलेज हैं झारखंड के टॉप 25 कॉलेज वो मैंने मेंशन कर रखा है, वो आप लोग वीडियो जरूर से जरूर देख लेना। उसके अलावा अगर फ़ी जानना है तो फ़ी वाला भी वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, जरूर से देख लेना। और अगर VBU का जानना है कि टॉप कॉलेज कौन है, रांची यूनिवर्सिटी वालों को जानना है कि इसका बेस्ट कॉलेज कौन है, SKMU को जानना है कि सबसे बेस्ट कॉलेज कौन है, BBMKU वालों को जानना है कि सबसे बेस्ट कॉलेज कौन है, वो मैंने वीडियो बना दिया है। तो इस वीडियो के नीचे आप लोग देख लेना, आप लोगों को प्लेलिस्ट में बहुत सारा मिल जाएगा, और इसके साथ ही साथ एंड स्क्रीन में भी मैंने डाल दिया है, तो वो सारा वीडियोस आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि प्लेलिस्ट ही आपको नीचे यहाँ पे मेंशन कर दूँ। उस प्लेलिस्ट में जो इंपॉर्टेंट वीडियो दिखेगा प्लेलिस्ट में, वो प्लेलिस्ट का वीडियो देख लेना, उसके बाद ही कॉलेज डालना। ठीक है, अब उसी प्रकार से SSLNT जो आपका है वो है आपका सेमी गवर्नमेंट कॉलेज BBMKU का, तो वो भी अपना देख सकते हैं कि SSLNT कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है। आप लोग यहाँ पे कॉलेज वाइज देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देख लेना, जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज बहुत कोई टारगेट करते हैं, तो इनका भी आप लोग कट ऑफ देख सकते हो, है ना। चलिए, और फिर मैं बताता हूँ कि SKMU वाले भी, जैसे कि संथाल परगना कॉलेज है, वो भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो वो भी टारगेट देख सकते हैं कि कितना गया था उनका कट ऑफ। इस प्रकार से आप अपना कॉलेज जो भी आपको पसंद है आप देख सकते हो। SSLNT कॉलेज देखिए, यहाँ पर महिला कॉलेज, इनका भी कट ऑफ आप लोग यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे देखिए SSLNT महिला कॉलेज धनबाद, यहाँ पे 1108 रैंक पर यहाँ पे देख सकते हैं कि किनको मिला है, UR को मिला है, तो इनका कट ऑफ जनरली हाई गया है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। महिला कॉलेज है ना, देखिए एक बात और मैं बता रहा था कि ये महिला कॉलेज है ना, तो इनका कट ऑफ जनरली सेकेंड राउंड में फिर कट ऑफ हाई जाएगा, ये आप मान के चलना, इसका कट ऑफ हाई जाएगा, तो इनको आप लोग ट्राई कर सकते हैं। फीमेल लोग जो है ना ज़्यादा रैंक तक भी ट्राई कर सकते हैं गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का। उसके बाद फिर क्या होगा, प्राइवेट कॉलेज जो सामने के लोकल के उन्हीं को डालें, क्योंकि देखिए अभी 3rd राउंड भी आपके पास बाकी है। समझ में आया। प्राइवेट कॉलेज का क्या होता है ना कट ऑफ, मैं फिर से एक चीज़ बता रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ 3rd राउंड में भी गिरता है, 3rd राउंड में भी गिरता है। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन का कोई झंझट नहीं है, ज़्यादा गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट का 2nd राउंड तक ही गिरता है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 2nd राउंड तक ही ये दोनों कॉलेज का गिरता है, 3rd राउंड में कट ऑफ फिर से हाई चला जाता है। तो 2nd राउंड तक गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट का चांस आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 3rd रैंक में गवर्नमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, सेमी गवर्नमेंट मिल जाता है जनरली, और प्राइवेट तो मिल ही जाता है। तो ये हमारा आपको था। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोग का रिक्वेस्ट होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि 10 रैंक में ले लूँगा अपने से, मान के कि जैसे कि कोई VBU का बच्चा है, कोई रांची यूनिवर्सिटी का बच्चा है जिसे इसका रैंक 4000 है, इसका रैंक 6000 है, फिर इसका रैंक अगर 10,000 है, इसका रैंक अगर यहाँ पे 10,000 है, इसका रैंक यहाँ पे 15,000 है, इनका रैंक 15,000 है, यहाँ पे इसके साथ ही साथ SKMU का भी ले लूँगा, और फिर यहाँ पे एक और कौन सा है BBMKU का ले लूँगा। तो ये सभी का अगर आप बोलोगे कि एग्जांपल देके कि कैसे काउंसलिंग करना है सभी रैंक वालों का, तो वो मैं एग्जांपल वाला भी वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए, गाइडेंस वाला वीडियो कि कैसे गाइड करके आपको गाइड करूँगा कि कैसे कैसे कॉलेज आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में डालना है। अगर वो वीडियो रिक्वेस्ट आएगा तो मैं जरूर डालूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पहली बार आए हो ना तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम ID जो दिख रहा है वहाँ पे अपडेट आपको मिलता रहता है, तो इंस्टाग्राम ID में जाकर फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।